स्कूलों को खोलने की बात सामने आ रही है। यानी जम्मू कश्मीर के हायर सेकेंडरी और कॉलेज को आज से बाकायदा तौर पर खोल दिया गया है। सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर सेंटर के अंदर या हर स्कूल के अंदर, हर क्लासरूम के अंदर 50% बच्चे ही जेर तालीम होंगे। यानी 50% को अलाउ किया गया है, वो भी वैक्सीनेटेड स्टाफ और वैक्सीनेट बच्चे होने चाहिए। इसके साथ साथ सरकार ने साफ कर दिया कोचिंग सेंटर्स को लेकर भी, जहां पर NEET के इम्तिहान, सिविल इंजीनियर और सिविल सर्विस की कोचिंग होती हो, उन कोचिंग मरकजों को भी शुरू करने का हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया था। कल रात देर गई और डिप्टी कमिश्नर से कहा गया था कि वो इन सभी मामलों पर गहरी नजर रखे कि कहीं पर भी कोरोना मुखालिफ जो है प्रोटोकॉल की काम ना किया जाए। शहर श्रीनगर के कई इलाकों के अंदर कोरोना के केसेस जब सामने आए हैं तो वहां पर बाकायदा तौर पर आज बंदिशें भी कर दी गई हैं, यानी उसे रेड जोन या ग्रीन जोन के दायरे में कर दिया गया। वहां अंदर और बाहर जाने की किसी को इजाजत नहीं होगी। इस तरीके की भी खबरें जो है वो आज श्रीनगर से आ रही हैं। सीधे श्रीनगर चलेंगे, हमारे साथ सईदरूफ फारूकी भी ज्वाइन कर चुके हैं और साथ साथ जम्मू की सूरत हाल भी आपको जरूर दिखाएंगे। सबसे पहले श्रीनगर चलते हैं जी, जल्दी से वहां की सूरत हाल जानने के लिए देखते हैं कि क्या कुछ आज इंतजामिया की तरफ से वहां पर किए गए थे। सईद, आज हायर सेकेंडरी यानी 11वीं और 12वीं जमात के बच्चों ने स्कूल जाना था, साथ साथ कॉलेज के अंदर भी दरसी निजाम को बहाल करने की बातें की गई थी। तो आज पहले दिन क्या कुछ आपने देखा और इंतजामिया ने जो स्पेशल ड्राइव 18+ के लिए कहा था कि जिसने एक वैक्सीन किया उसको दूसरा वैक्सीन लगे ताकि वो स्कूल आए, जिसका कोई नहीं लगाया उसके लिए भी वैक्सीनेशन हो, तो क्या वो वैक्सीनेशन भी साथ साथ देखने को मिली आज? देखिए इशफाक, अगर आज के दिन के हवाले से बात करें, स्कूल उसको खोलने का जो फैसला सरकार ने लिया, ऐसा लग रहा है कि कोई प्रिपरेशन सरकार को नहीं थी और सरकार ने पूरी तरह प्रिपरेशन नहीं की है कि इतना बड़ा फैसला लेने के हवाले से। एक तो ये कि ज्यादातर बच्चे जो है वो स्कूलों का रुख उन्होंने किया ही नहीं, बेशतर स्कूल जो है वो बंद रहे, स्टाफ मेंबर्स भी नहीं आए थे। मामला यह है कि सरकार ने वैक्सीन को कंपलसरी करार दिया है और कहा कि जिस बच्चे ने वैक्सीन लिया होगा वो उसी को एंटर होने दिया जाएगा स्कूल प्रेमिसेस में और बाधा तौर पर इन चीजों की मॉनिटरिंग की जाएगी। मगर वैक्सीन है कहाँ, एक बड़ा सवाल है सरकार के लिए। पहले वैक्सीन है कि नहीं है, इससे कई दिनों से वैक्सीन है ही नहीं। और दूसरा, अच्छा, ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल भी कहा, परसों भी इस बात को दोहराया कि देखिए हमने एक मैकेनिज्म को डेवलप किया है कि 18 साल की उम्र से ऊपर जितने लोग हैं, जितने भी नौजवान हैं, उनकी वैक्सीनेशन होगी और कॉलेज और स्कूल्स के बाहर हम इस तरीके का मैकेनिज्म बनाएंगे। और फिर ये भी कहा गया कि जिन्होंने वैक्सीन अभी तक नहीं लगाई वो जाके लगवाएं। तो क्या आपका यह मानना है कि शहर श्रीनगर समेत वादी के दीगर इलाकों के अंदर भी इसी तरीके का माहौल था कि वैक्सीनेशन का निजाम थोड़ा सा फाल और मुतहरिक नजर नहीं आया? बिल्कुल, जहां जहां भी मैंने जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ बात की, कहीं ना कहीं चुप्पी। ये कि एक तो वैक्सीन नहीं है, दूसरा जो सिस्टम इसके लिए बनाया गया था वो सिस्टम सही नहीं है। आपने हायर सेकेंडरी लेवल के जो टीचर्स है, 3 टीचर्स को आपने लिया है ट्रेनिंग करने के लिए। जी, आप ट्रेनिंग करिए और आप सीखिए कि कैसे वैक्सीन दिया जाएगा और कैसे आप बच्चों के टेस्ट करेंगे। ये अगर ये प्रिपरेशन आप 2 दिन से शुरू करोगे और फिर कहोगे कि कॉलेज और स्कूल हायर सेकेंडरी लेवल स्कूल खुलेंगे, तो ये सही फैसला नहीं है, क्योंकि वो कब तक ट्रेनिंग हासिल करेंगे। अगर ट्रेनिंग करनी है टेस्ट लेने की, गले में डालना या नाक में डालना, इसके लिए प्रॉपरली जो ट्रेन हो उसको स्कूल में रखना चाहिए। अब इंतजामिया का फैसला, हर एक स्कूल से 3 टीचर्स को लिया जा रहा है ट्रेनिंग करने के लिए और वही ये देखरेख करेंगे। दूसरा कि अगर 18 साल के ऊपर के बच्चे को आप वैक्सीन की बात कर रहे हो, जो 18 साल के कम होगा, मैट्रिक का बच्चा तो 18 साल का नहीं होगा, वो 16 साल का होगा, तो वो उसने वैक्सीन नहीं लिया है, तो उसके लिए कैसे आप स्कूल के दरवाजे खोलेंगे, उसको कैसे वालिदैन अलो करेंगे कि आप स्कूल जाओ। तो ये एक बड़ा सवाल है। जहां से भी मैंने जो मुख्तलिफ जो अफसरान है उनके साथ बात करी कि किसी ने खातिर का जवाब इस हवाले से नहीं दिया कि जी ये हमने फैसला लिया है और वैक्सीन नहीं, स्कूल खोलने का फैसला लिया गया जरूर है, मगर जो तैयारियां सरकार को करनी चाहिए थी वो तैयारियां नामुकम्मल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, शुक्रिया जी सईदरूफ फारूकी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तैयारियां जो करनी चाहिए थी वो की नहीं और अब पूल करके जो उस्ताद है उन्हें कहा जा रहा है कि अब आप सीखिए कि वैक्सीन कैसे करना है और टेस्ट कैसे करना है। अगर यही काम 1 महीने पहले किया होता तो शायद आज ये खबर नहीं होती। फिलहाल चलते हैं जी जम्मू। प्रियंका ने भी बात की आज स्कूल इंतजामिया से, जानने की कोशिश की कि किस तरीके के अरेंजमेंट्स हैं और सरकार का फैसला कितना सही। जम्मू
कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने 10th और 12th क्लासेस खोलने का फैसला लिया। खैर, अच्छी खबर है सबके लिए, क्योंकि बेसब्री से इंतजार था जम्मू कश्मीर के लोगों को कि कब बच्चे स्कूल जाएंगे। अब फाइनली जब ये फैसला ले लिया गया है तो सवाल ये है कि क्या बच्चे अब स्कूल आ रहे हैं और जितनी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसके तहत बच्चे स्कूल पहुंच पाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जो बच्चे 18 साल से ऊपर नहीं हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे 18 साल के नीचे ही हैं, तो वो वैक्सीनेटेड कैसे होंगे। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं कोऑपरेटिव स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट बलबीर सिंह मनहास। सर, आपको वेलकम है। नमस्कार। क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर, आपका क्या कहना है और अभी तक क्या रिस्पांस मिला है, कितने बच्चे अभी तक स्कूल आ पाए? सबसे पहले तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है, बढ़िया है कि चलो कम से कम सरकार ने ये तो विचार किया कि भाई स्कूल खोलिए। अब सवाल ये है कि जितनी सारी आपने बताया शर्तें लगा दी, मैंने भी सुबह पेपर में पढ़ा कि भाई बच्चों को भी टीका लगाना चाहिए, जितने टीचर्स हैं उनको टीका लगाना चाहिए, बाकी जो भी सोशल डिस्टेंसिंग या 50% बच्चे आए, ये सारी बातें। अब मसला ये है कि 12वीं तक तो बच्चा 18 साल का होता ही नहीं। कोई हमारे स्कूल में हार्डली कोई एक आधा बच्चा होगा जो 18 साल का होगा। वो तो अब जब टीका ही नहीं लगा उसको तो स्कूल खोलने का मकसद फौत हो जाता है, पहली बात। नंबर 2, जितनी सारी शर्तें उसमें लगाई गई हैं उससे ऐसा ही लगता है कि ये नामुमकिन सा काम है कि भाई ऐसी बात चला दी है कि चलो भाई ठीक है, जब तक बच्चों को टीका ना लगे। अच्छा, फिर उनके बाद वालिदैन की कंसेंट, अच्छा जी उनकी भी मर्जी होनी चाहिए, रजामंदी होनी चाहिए बच्चों को भेजने। आप उसकी गैर हाजिरी नहीं लगा सकते अगर बच्चा नहीं आना चाहता है। तो ये सारी बातें कुछ इसको मेरे मुताबिक, ऐसा तो कहने को तो खुशाइंद बात है लेकिन नामुमकिन सा कदम है जिसको हमें देखना चाहिए, इसको रिविजिट करना चाहिए गवर्नमेंट ने कि किस तरह से हम स्कूल खोल रहे हैं फेज मैनर में, ताकि बच्चे स्कूल आएँ। बच्चे आज के डेट में तो बच्चा स्कूल आने को तैयार ही नहीं, वो क्रिकेट खेल रहा है, शादी ब्याह में जा रहा है, दावतें उड़ा रहा है। मैं देखता हूँ बहुत सारे बाज़ारों में फिर रहे हैं, बगैर मास्क के भी फिर रहे हैं। लेकिन स्कूल की जब बात आती है तो कहते हैं नहीं जी वहाँ टीचर भी हो सकता है कि उसको वो करो ना, मुझे हो जाए, किसी को हो जाए। तो ये सारी बातें जो है इसको हमने ध्यान में रख के तो आगे कदम उठाना चाहिए। तो इतना सब जो रूल्स हैं ऑर्डर में निकले हैं, तो क्या लगता है कि पॉसिबिलिटी कम हो गई है और जो सफरिंग है एजुकेशन सिस्टम की वो ज्यादा हो गई? नहीं, धक्का तो लगा है, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि बच्चा अब जैसे मोबाइल से पढ़ाई करनी तो ये एक नामुमकिन सी बात है, हो रही है। चलो जी बच्चे लगे हैं, टीचर लगे हैं, पेरेंट्स भी देख रहे हैं, लेकिन जब तक बच्चा स्कूल ना आए, मेरा जो ज़ाती मानना है, तब तक पढ़ाई नहीं हो सकती। आज से हज़ारों साल पहले भी किसी बादशाह का, किसी राजा का बेटा, महाराजा का बेटा, वो भी गुरुकुल में जाता था। हालांकि उनके पास सहूलत थी कि भाई टीचर, आचार्य, जो भी पढ़ाने वाला गुरु है वो उनके महल में आके पढ़ा जाए बच्चों को, लेकिन ये नहीं, सिस्टम यही है कि बच्चे स्कूल जाएं। अब उनको स्कूल में लाना एक बड़ा मुश्किल काम है। चलिए जी, ये तो बात थी उस्तादों की स्कूल खोलने पर, खुशाइन भी है, लेकिन मामला कुछ और भी है जिसको देखने की जरूरत है। बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा बात